ओम शांति। ये पार्ट 6 का दूसरा पार्ट बी है। जो टॉपिक चल रहे हैं कि गृहस्थ में रहते कैसे योग युक्ति युक्त रहकर लौकिक को अलौकिक जीवन में परिवर्तन किया, तो उसमें ये सेवा कैसे फॉरेन में शुरू करवाई। जैसे हमने अगले सब टॉपिक में पहले से लेकर डिटेल में बताया कि कैसे हम ज्ञान में आए, कैसे हमें साक्षात्कार हुआ, कैसे हर समय जो सेकंड आती है कैसे टच होता है, कैसे हमने सेवाएं शुरू की, योग के प्रयोग सीखा और सिखवाया दूसरों को भी। और लास्ट टॉपिक में हमने बताया कि कैसे हमने सब कुछ छोड़ देने के लिए फ़ोन भी सिंपल यूज़ करते थे, लेकिन व्हाट्सएप की सेवा कराने के लिए कैसे स्मार्टफोन वगैरह यूज़ कराने के किसी मेरी बच्चियों को निमित्त बनाया और हमारे ये सब ग्रुप खुलवाए, कैसे क्वेश्चन आंसर का ग्रुप खुलवाया। ये सब ऊपर बैठे बैठे भगवान ही कर रहे हैं। तो शिव बाबा ही हमें हर पल हर बात में टच देते हैं। तो ये जो माइंड मैनेजमेंट का हमने एक छोटा सा सेमिनार तैयार किया, तो वैसे तो बहुत कुछ रिसर्च करना शुरू किया था और माइंड की सब बातों से समझी, तभी हम योग में और ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सके। तो ये माइंड के बारे में डिटेल में हमने बहुत कुछ रिसर्च किया और तैयार किया। फिर बाबा को कहा अभी इसको क्या करना है, तो बाबा ने कहा सेवा। तो फिर हमारी 2 बच्चियां पहले लंदन में थी, तो हमें 2-3 बार जाना हुआ। तो हम गए, लेकिन कोई ऐसे चांस नहीं मिले, लेकिन पुरुषार्थ चलता था। तो एक बार हम बेटी के यहाँ उसकी डिलीवरी बना, वो प्रेग्नेंट थी, तो हम गए और बाबा से वैसे बात करते थे। तो रोज शाम को हम जब बच्ची को लेकर वॉक कराने ले जाते थे, तो हम तो जहाँ भी जाते मन में मनन चिंतन चलता रहता है, जिसको जो बात करनी है वो करता रहता है। तो हम ऐसे वॉक कर रहे थे और सडनली हमारे अंदर चिंतन की धारा बदल गई और ये सब चलने लगा। एलोपैथी दवा क्या है, भक्ति एलोपैथी दवा है, ज्ञान होम्योपैथी दवा है, ऐसी बहुत सारी चीज चलने लगी। हमें कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। फिर एक दिन हम एक माता के साथ लिफ्ट लेकर सेंटर पे गए और वो सेंटर से घर छोड़ने आनी थी, लेकिन उसको कहाँ और जाना था। तो उसने हमें कहा इस जगह पे पास होना है, तो थोड़ा समय लगेगा। और उस समय हमें बहुत लंबा चांस मिला उनसे डिस्कस करने का। उसने फिर पुरुषार्थ के बारे में पूछा और बहुत सारी बातें पूछी और हमने डिस्कस की कि कैसे हम ये सारी ज्ञान में आए, कैसे टॉपिक तैयार किया, कितना ढूंढा, कैसे मनन किया, सब सारी बातें हमने उसको बताई। तो वो कहने लगे कि ऐसी चीज़ों की ही सभी को ज़रूरत है। ये सेंटर पर ऐसी बातें हमने कभी सुनी ही नहीं है। हाँ, बाबा की बातें हैं, लेकिन ये
माइंड के साथ बाबा की बातों को जोड़कर उसको समझना, औरों को समझाना। आपकी शिविर करने की रीत भी अलग है, हमने देखी थी, क्योंकि मैंने वहाँ शिविर करवाई थी, तो वो भी साइंटिफिक रीति से ही करवाती थी। तो वो सब पूछने लगी और कहा ये तो सबको ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए। तो उसने कहा ट्राई करेंगे कि कहीं बहन अगर समझे ये बातों को तो चांस दे सकती है। फिर बहुत समय थे, उस समय तो हम निकल गए, वापिस आ गए घर इंडिया। फिर वापिस जाना हुआ क्योंकि वहाँ हर समय जाना होता था, दो बच्चियों थी इसीलिए, और प्रॉब्लम भी थे। तो नेक्स्ट दूसरी ट्रिप में हम फिर से वहाँ उस टाउन में गए थे। तो वहाँ एक बहन के यहाँ योग भोग और क्लास था। वहाँ इस जगह पर, लंदन में ये टाउन है, उस जगह पर बहुत अच्छा, जब समर होता है तब सभी के घर वीकेंड में ऐसे क्लासेस रखते हैं। तो 4 बजे से शुरू कर देते, कभी 5 बजे से, और फिर बहन आते, क्लास कराते, फिर भोग लगाते, और शाम का भोग डिनर के रूप में होता था। तो एक बहन के यहाँ रखा। उस दिन क्या हुआ कि जो दीदी सेंटर वाले थे उसको आने में लेट हुआ, 5 बज गया, 6 बज गया, फिर भी आए नहीं क्योंकि अ, सब आ गए थे स्टूडेंट, तो बाबा के बच्चे आ गए थे। तो उस वो सब अभी क्या हुआ, बहुत लंबा समय हो जाता है तो थक जाते हैं बैठे बैठे। तो ये बहन को जिसको मैंने कहा था सारी बातें, उसने दीदी को फोन किया। तो दीदी ने कहा कोई गेस्ट आ गया है तो लेट हुआ है। तो फिर बहन को पूछा होगा, माना दीदी को उस बहन ने पूछा होगा कि मैं क्लास कराने को कुसुम बहन को कहूँ, वो बहुत अच्छा कराती है। तो उसने हाँ बोला, और उसने तुरंत मुझे पूछे बिना ही अनाउंस कर दिया कि ये कुसुम बहन इंडिया से आए हैं, बहुत अच्छे क्लासेस, बहुत नॉलेज है, साइंटिफिक रीति से सब समझाते हैं, तो बहन आए तब तक वो क्लास कराएंगे। हम भी सरप्राइज हो गए, लेकिन बाबा ने ऐसी क्लास शुरू करवा दी जो हमें भी नहीं पता था कि क्या बोल रही हूँ। और आधे पौने घंटा हुआ और बहन आए, मैंने देखा कि बहन आ गए हैं, इसीलिए हमने बोला कि अभी बहन आ गए हैं, हम नेक्स्ट टाइम बातें आगे समझेंगे। तो दीदी ने इशारा किया चालू रखो, तो हमने चालू रखा। फिर दीदी ने सुना तो उसको भी समझ में आई, और ऐसे करते ये फॉरेन की, लंदन की सेवा शुरू हो गई। तो पहले बीके के क्लास कराए, फिर वो पैम्पलेट छपाकर माइंड मैनेजमेंट का कोर्सेस रखते थे। फिर आसपास के टाउन में भी ले जाना शुरू किया, और बहुत अच्छी रेडियो पर भी दिलवाया, लंदन में सभी जगह पर बहुत अच्छी सेवा करवाई, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो ऐसे बाबा हमेशा हमें ऐसी मदद करते हैं। ऐसे पुरुषार्थ और सेवा दोनों साथ साथ चल रहा था, और पेपर भी बहुत कड़े आते गए। तो मैंने भी बाबा को कहा कि भले आप मुझे पेपर देते रहो, ऐसे हम भी पेपर पास करते जाएंगे, यह भी चैलेंज है क्योंकि आप हमारे साथ हैं, और पेपर है तो मैं यहाँ आ रही हूँ, और ये सेवा का चांस भी मिल रहा है। तो ये ऐसे करते करते
हमें सेवा, योग, पुरुषार्थ सब करते हम आगे बढ़े, तो योग भी बढ़ा, योग के प्रयोग में भी पक्के हो गए और सेवा के भी चांसेस मिले, ऑल इन वन जैसे बना करा दिया। इसीलिए ये बाबा की सबसे बड़ी मदद थी। तो ये सारे कड़े पेपर भी चले गए और हर एक प्रॉब्लम, बीमारी की दवा एक ही है, योग, वो सिखाकर तैयार कर दिया। इसीलिए कोई भी पेपर आए, फुल स्टॉप लगाकर उसको समाप्त कर कैसे परिवर्तन करना, ये सब उन पहले से ही हमें तैयार कर दिया था, जिससे पेपर आए लेकिन पेपर को पास करके हम आगे बढ़े। तो ऐसे बहुत सारे पेपर आए, लेकिन अभी एक कड़ा पेपर आया, जो 2 पेपर साथ, और वो भी सबसे कड़े थे कड़ा। एक बीमारी युगल की जो डिसेबल कर दिया, और दूसरा बच्ची का प्रॉब्लम। अभी ये हम दूसरे टॉपिक में सुनेंगे कि उस पेपर जो आया उसको दोनों को कैसे पास किया, और साथ साथ वही पेपर सेवा का साधन बन गया। तो वो हम अगले टॉपिक में बताएंगे। ओम शांति।